अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आजकल चल रहा है रमज़ान, और रमज़ान की रूटीन बहुत सारी हम लोग की चेंज हुई पड़ी है। इस तरह से होता है कि रात को हम लोग जाग रहे होते हैं और दिन को हम लोग सो रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह की हम लोग की रूटीन है। 1 बजे से पहले उठ जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत देर तक सोते हैं। तो 1 बजे तक हम लोग उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं आप लोगों की रात की रूटीन की बात करूँ तो रात को हम कुछ ना कुछ मंगा लेते हैं बाहर से, फास्ट फूड वगैरह। और आज हम लोगों ने मंगाया था पिज़्ज़ा, क्योंकि सबका दिल कर रहा था कि पिज़्ज़ा थोड़ा सा खा ले। पिज़्ज़ा हम लोग इतना ज़्यादा भी नहीं मंगाते, या फास्ट फूड जो भी हम लोग मंगाए इतना ज़्यादा नहीं मंगाते कि फिर सुबह सहरी का दिल ना करे। इतनी ही क्वांटिटी में मंगाते हैं कि बस थोड़ा सा जो है ना पेट फुल हो जाए और फिर दोबारा सहरी के लिए पेट में जगह बन जाए। और जी ये फिर हो गया था टाइम तकरीबन 2 बजे का, और बाबा जो है ना बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे थे और हमारा टाइम हो रहा था सहरी का। स्टिल बाबा भी, क्योंकि सब लोग जाग रहे होते हैं, तो बाबा भी जाग रहे थे। और ये कल का व्लॉग है सैटरडे का, तो सैटरडे के लिए बाबा की छुट्टी थी, तो बाबा भी फिर सारी रात जाग रहे थे, मामा भी जाग रही थी। और यहाँ पर जो है गुल भी जाग रहा था। सब जागे हैं ठीक है, लेकिन गुल भी जाग रहा था। और उसको हमें कार्टून लगा के मैंने उसको बिठा दिया, क्योंकि अब माशाल्लाह से वो कुछ बैठना स्टार्ट हो गया, लेकिन बहुत लेट बैठना स्टार्ट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने बैठना स्टार्ट कर दिया है। तो जब वो सोई ना तो फिर इसी तरह उसको बैठा के निकल पड़ते हैं सहरी के लिए। और फिर जो है सहरी बनाती हूँ मैं और मेरी छोटी सिस्टर। मैंने आप लोगों को अपनी सहरी रूटीन दिखाई हुई है कि किस तरह से हम दोनों बहनें मिलकर काम करती हैं। और यहाँ पर आज जो है ना तय वाला पराठा मैं बनाने की कोशिश कर रही थी, बल्कि कोशिश नहीं कर रही थी, मुझे अच्छे खासे बनाने आते हैं तय वाले पराठे। और यहाँ पर फिर शामी कबाब जो हैं, जो रमज़ान से पहले मैंने कुछ शामी कबाब बनाए हुए थे, फिर वो जो है यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब। तो आज मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगी, और आप लोगों के साथ आज नाइट टू अफ्तार की रूटीन जो है ना शेयर करूंगी, यानी कि अफ्तार के बाद से हम लोग क्या करते हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ बस आज शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पराठे बना लूँगी, और पराठे बना के जल्दी से हम लोग दे देंगे। मैं 11 से 12 पराठे डेली बनाती हूँ, और हम लोग फिर मिल के खा जाते हैं। हम लोग 5 लोग हैं, लेकिन हम 12 पराठे आराम से खा जाते हैं, दही के साथ खाते हैं, या फिर शामी होती है इस तरह से। और अब जो आगे सीन देखेंगे वो आप लोग वो अफ्तारी से पहले का है। यहाँ पर बाबा बैठे आलम को सुन रहे हैं, इस तरह से ये रोज़ा गुजार है। भाई जो है हमेशा की तरह पबजी का फ़ैन, और पबजी खेलते खेलते नमाज़ें वगैरह पढ़ता है साथ में, और साथ में जो है पबजी भी खेलता है। तो इस तरह से इसका रोज़ा होता है। बाबा जो है ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आके और फिर थोड़े से जो है आलिम वगैरह को सुनते हैं, और तब तक अफ्तारी का टाइम हो जाता है। हम लोग अभी अफ्तारी बनाने लगे हैं। बाबा से पूछते हैं कि उनका रोज़ा कैसा जा रहा है। बाबा बाबा ज़रा बात सुने, ज़रा रोकें तो सही, बात तो सुन लें। आप बताएं आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे जा रहे हैं। कोई ऐसा रोज़ा जो लगा हो? कोई भी नहीं लगा। तरावियाँ कैसी जा रही हैं? चलो गुड हो गया। ये रमज़ान सारी ऐसा जाएगा कि नहीं? कोई रोज़ा छोड़ेंगे? मैंने कहा शायद कहोगे एक दिन छुट्टी। चलें ठीक, ओके हो गया, थैंक यू। हम लोग जाते हैं अफ्तारी बनाते हैं। तो फिर अफ्तारी का टाइम हो गया था। यहाँ बना रही हूँ पकोड़े, साथ में अम्मी ने बनाई हुई थी भिंडियाँ। तो अभी जो चीज़ें होंगी आपके सामने बनती रहेंगी, और मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। फिलहाल जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आपने सऊदी अरेबिया जाना है कि नहीं, फ़्लाइट्स तो बंद है, तो आप कैसे जाएंगी सऊदी अरेबिया। तो हम लोगों का प्लान बन रहा है कि हम वाया अफ़गानिस्तान या वाया बहरीन जो है चले जाए। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को अगले जो व्लॉग्स आएंगे वो इस्लामाबाद के आएंगे, कि हम लोग इस्लामाबाद जाएंगे, और फिर वहाँ से जो है ना हम लोगों ने लगवाना है वीज़ा अफ़गानिस्तान का, और या फिर हम शायद बहरीन के रास्ते चले जाएं। कोई आइडिया नहीं है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो इंशाल्लाह जो ब्लॉग आएंगे वो आप लोगों में उन ब्लॉग्स में आप लोगों को मैं बता दूंगी कि हम लोग वाया अफ़गानिस्तान जा रहे हैं कि वाया बहरीन जा रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो प्लान है वो यहाँ से निकलने का है। ईद से पहले ही हम लोग जा रहे हैं, निकल जाएं, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। कोविड इतना ज़्यादा आ गया है कि सारी कंट्रीज़ के लिए जो फ़्लाइट्स है वो बंद की जा रही है। तो हम नहीं चाह रहे कि इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि हम लोग वापस जा ही ना सकें। और हस्बैंड का जॉब का मसला है, इस वजह से हम लोग को जाना बहुत ज़रूरी है। मैं हस्बैंड को कह रही थी पहले वो चले जाए, हम लोग बाद में आ जाएंगे, लेकिन फिर हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं चले जाते हैं, पता नहीं बाद में फ़्लाइट्स कब खुलती हैं, तो इस चीज़ का हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। इस वजह से फिर हस्बैंड की भी जॉब का मसला था, और हमारा भी जाना था। काफ़ी टाइम हो गया हम लोग को यहाँ पर आए हुए। तो अभी हम लोग जाएंगे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से वीज़ा लगवाएंगे, और फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को सारी अपडेट दूंगी कि क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग आएंगे उसमें आप लोगों को पता चलता रहेगा कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे जो चल रहा है अफ्तारी, तो आप लोग बस हमारे लिए दुआ करना कि
हमारा जो है वीज़ा वगैरह लग जाए और हम चले जाए यहाँ से पाकिस्तान से। यहाँ पे हमारी अफ्तारी लग चुकी है और यहाँ पे अम्मी जान बैठी है। यहाँ पे जो है खरबूजा पड़ा है, तरबूजा पड़ा है, समोसे पड़े हैं, पकोड़े पड़े हैं। अनाया बैठी है, अनाया के बाबा बैठे हैं और ये गुल है। गुल कहाँ है? गुल हमीद। अनाया आपने रोज़ा खोल दिया यार, अभी रोज़ा खुलना था। अपनी चीज़ें रखो यहाँ पे, रोज़े के साथ खोलेंगे। और जो पीछे से शोर आ रहा है वो ये है, ये जो है गेम खेल रहा है और ये हमेशा अफ्तारी के टाइम ही गेम खेलता है। इसको पता नहीं क्या है, अफ्तारी के टाइम ही गेम खेलता रहता है, मतलब पूरा दिन ऐसी गेम खेलता है, नमाज़ पढ़ता है, गेम खेलता है। जी भाई क्या हुआ है? गिरा दी। अरे यहाँ बाबा बैठे हैं, बाबा कुरान पाक पढ़ रहे हैं और ये अफ्तारी तक चलेगा सब। गुल भाई के साथ क्या कर रही हो? और जी यहाँ पर जो है गुल बाबा के साथ खेल रहा है। और थोड़ा सा मैंने आवाज़ म्यूट कर दी थी क्योंकि मैंने अंदर वॉइस ओवर करना था। मैंने आप लोगों को बताना था कि बेसिकली हम लोगों का प्लान क्या है, हम लोग किस तरह से जाना चाह रहे हैं। तो हम लोगों का बस यही प्लान है, आप लोगों ने बस हमारे लिए दुआ करनी है कि हम लोग पहुँच जाएँ सऊदी अरेबिया। मैं ना भी पहुँच सकी, मुझे अपना बिल्कुल मसला नहीं है, बस मेरे हस्बैंड जो है वो सऊदी अरेबिया पहुँच जाए तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है गुल हमीद अब खा रहा है आइसक्रीम और अक्सर उसका दिल करता है कि जब दस्तरखान पे चीज़ें लगती है तो दिल करता है कि ये चीज़ पकड़ के खा लो, वो भी चीज़ पकड़ के खा लो। खा नहीं सकता लेकिन वो हर चीज़ को पकड़ के अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो जब भी हम लोग दस्तरखान लगाते हैं कुछ ना कुछ उसके लिए ऐसी चीज़ लाजमी दस्तरखान पे होती है कि जब हम लोग खाएं तो वो बस हमारा मुँह ना देखे, क्योंकि अक्सर वो मुँह खोल के देख रहा होता है, मुँह खोलता है। जब भी हम एक बाइट अपने मुँह की तरफ लेके जाते हैं वो पहले ही अपना मुँह खोल लेता है। तो इसलिए वजह से आइसक्रीम या सीरिलैक इस तरह की चीज़ें जो है वो दस्तरखान पर हम लोग लगा के रख देते हैं, फिर एक जो है एक स्पून उसके मुंह में डाल देते हैं, फिर खुद भी खाते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों की अफ्तारी अच्छी हो जाती है। अक्सर सही टाइम भी हम लोग उसके साथ सीरिलैक वगैरह उसको दे देते हैं क्योंकि 6 मंथ प्लस का हो गया। और यहाँ पे जी हम लोगों का रोज़ा अफ्तार हो गया है और हम लोग अभी अफ्तारी यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सॉरी मैं आजकल आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर रही, उसका भी एक रीज़न है, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या रीज़न है। और क्योंकि बिज़ी यार बहुत हूँ, अभी बता देती हूँ, बहुत बिजी स्केड्यूल जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग गए थे अनाया की कुछ शॉपिंग करने के लिए, मैं और उसकी मामा गए थे और यहाँ से हम लोग ना अनाया की शॉपिंग करके लाए हैं। ये वाली जो शर्ट है आपको प्राइस नज़र आ रही होगी, 1200 की ये शर्ट मिल गई थी और उसको बहुत क्यूट लगी है। जब उसने ये शर्ट पहनी है ना बहुत ही क्यूट लगी है और इसकी बैक साइड भी हम लोग को बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर हम लोग लेकर आए थे एक ये रेड वाली शर्ट, कुछ शर्ट्स लेकर आए हैं, कुछ पैंट्स लेकर आए हैं। तो सबकी प्राइस जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। और ये वाली जो सिर्फ शर्ट थी ना ये 1000 रुपीज़ की मिल गई थी और ये बहुत अच्छी लगी थी। इसकी बैक साइड भी अच्छी लगी थी, लेकिन सही बताऊँ ना ये इसको पहनी हुई अच्छी नहीं लगी थी। शायद हम लोग ये चेंज करवा लें क्योंकि उसको सूट ही नहीं की। और ये वाला जो रेड वाला ड्रेस है ये भी उसको बहुत क्यूट लगा है। और ये सारी जो है ना इसके कैजुअल ड्रेस हैं, घर के पहनने के ड्रेस हैं, ऐसा नहीं कि स्पेशल किसी इवेंट के लिए हम लोगों ने लिए। और ये भी 1000 रुपये की हम लोग को मिल गई थी। और वो जो साइड दिखा रहे थे वो बैक साइड थी, ये इसकी फ्रंट साइड है। और उसके अलावा हम लोग लेकर आए थे कुछ इसकी पैंट्स और सारी पैंट्स जो हैं वो 800 की 900 की इस तरह से कुछ मिल गई थी। एग्जैक्ट प्राइस अब उसकी याद नहीं है। तो ये एक ब्लैक पैंट हम लोग लेकर आए थे, उसके बाद ये वाली ऑफ वाइट कलर और ब्लैक कलर में ये एक पैंट थी और इसकी प्राइस भी शायद मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, मुझे नज़र नहीं, बल्कि 1400 की ये वाली पैंट मिली थी। ये वाली बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्टफ़ था, ऐसा नहीं था। और लेकर हम लोग आए थे क्रीम मार्केट से और ये वाली भी हम लोग को तकरीबन 1000 की मिल गई थी ये वाली पैंट। तो हम लोग काफ़ी सारी उसकी पैंट्स लेकर आए थे क्योंकि अक्सर उसकी शर्ट्स जो होती हैं ना उनके साथ आप इन पैंट्स को चला सकते हैं। शर्ट्स जितनी मर्जी हो, पैंट 2-3 ही काफ़ी होती हैं उनके साथ। और साथ में हम लोग लेगी लेकर आए थे, 1-2-3 बस लेगियाँ लेकर आए थे साथ में। और जी उसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके अलावा भी हम लोग एक ड्रेस लेकर आए थे जो स्पेशल उसकी ईद के लिए था। और वो ये था क्योंकि उसको लहंगा जो है बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इस तरह से हम लोग स्कर्ट लेकर आए थे। उसको लग रहा था कि ये उसका लहंगा है। और उसके ऊपर जो शर्ट थी वो प्लेन वाइट थी, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सूट था। ये मेरा फेवरेट सूट था, मुझे सबसे ज़्यादा जो उसका ड्रेस अच्छा लगा था ना वो ये वाला पसंद आया था। और इसकी प्राइस भी आप लोग देख सकते हैं, अभी मुझे याद नहीं है लेकिन इस टैग के ऊपर ही लिखी होगी।
ये देखें 1000 की सिर्फ ये शर्ट थी और 1000 का ही इसका जो स्कर्ट थी वो थी। और ये वाला जो पूरा सूट है ये भी हम लोगों को तकरीबन 1500-1800 में ये भी मिल गया था। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना आज का व्लॉग कैसा था। इसी व्लॉग के साथ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह।